हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पार्ट 2 दुर्बुद्धि विनिश्यति हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? ये दो हंस होते हैं और उनका एक मित्र होता है कछुआ। और कछुआ क्या करता है? अपने मित्र की बात नहीं मानता है तो अंत में उसको उसके प्राण गंवाने पड़ते हैं। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है ना, पार्ट आपने पढ़ लिया होगा, शब्दार्थ भी कर लिए। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। ठीक है, उच्चारण करने हैं। तो ये जो पद दिए हुए हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। फिर दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरयत। ठीक है, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कुर्मस्य किम नाम आसीत। पहला प्रश्न क्या है? कुर्मस्य किम नाम आसीत। तो उत्तर है कम्बुग्रीवः। ठीक है, दूसरा है सरस तीरे के आगच्छन। तालाब के किनारे कौन आ गए थे? सरोवर के किनारे कौन आ गए थे? उत्तर है धीवरा। ठीक है, आपको उत्तर लिखना है धीवरा। फिर तीसरा है कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा कर रहा था? तो उत्तर है आकाश मार्गेण। ठीक है, उत्तर क्या है? आकाश मार्गेण। चौथा प्रश्न है लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। ठीक है, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? तो उत्तर है पौरा। ठीक है, कौन दौड़े? पौरा यानी कस्बेवासी, जो वहाँ के नागरिक थे वो दौड़े। ठीक है ना, तो उत्तर है आपका पौरा। फिर उसके बाद है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। ठीक है, तो आगे लिखे हुए जो वाक्य है वह किसने किससे कहे वह लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें पहले जैसे एक उदाहरण दिया गया है, यथा यानी जैसे, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सवेरे जो उचित होगा वही करेंगे। ठीक है ना, जो सवेरे उचित होगा वही करना चाहिए। तो हंसों ने क्या कहा था? जो सवेरे उचित होगा वही करेंगे। कह कथ्यति यानी किसने कहा? तो हंसो यानी कि हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा। कम प्रति कथ्यति तो उत्तर आ जाएगा कुर्मम प्रति। ठीक है ना, किसको कहा? कुर्म को कहा, कछुए को कहा। तो इसमें क वाला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छानि। ठीक है, तो मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। किसने कहा? कुर्म ने कहा। ठीक है, कछुए ने कहा कुर्मः, तो किसको कहा? हंसो प्रति। ठीक है, हंसो प्रति। फिर तीसरा है अत्र क उपाय। ठीक है, तीसरा क्या है? अत्र क उपाय। इसका क्या उपाय है? किसने पूछा था? हंसों ने पूछा था। और किसको पूछा था? कुर्म को। ठीक है, तो अत्र क उपाय, तो कह कथ्यति हंसो कम की प्रति कथ्यति कुर्मम प्रति कथ्यति। फिर ग है अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। किसने कहा? कुर्मः। ठीक है, कह कथ्यति कुर्मः, कम प्रति कथ्यति हंसो प्रति। ठीक है, फिर ग है यूयम भस्म खादत। तुम सब राख खाओ। किसने कहा? कुर्मः। और किसके प्रति कहा? पौराण प्रति, यानी कि किसको कहा? पौराण प्रति यानी कि कस्बे वासियों को कहा। फिर चौथा प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। ठीक है ना, ये जो बॉक्स में वाक्य शब्द दिए गए हैं इनसे ये वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों में ये वाक्य भरने हैं। मैंने इनमें पहले ही लिख दिए हैं, आप देखिए। क है हंसाभ्याम स कुर्मो अपि। तो इसमें क्या आएगा? उड्डीयते। पहले में आएगा उड्डीयते। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? उड्डीयते। फिर है दूसरा अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? वदिष्यामि। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वदिष्यामि। ठीक है, फिर ग है यह हितकामना नाम श्रेहदाम वाक्यम न अभिनंदति। तीसरे में आएगा अभिनंदति। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? अभिनंदति। फिर है ग एकः कुर्मः अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म। ठीक है, चौथे में आएगा प्रतिवस्ति स्म। फिर पांचवा है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। पांचवें में क्या आ जाएगा? इच्छामि। ठीक है, पांचवें नंबर पे आपको इच्छामि लिखना है कॉपी में। छठा है वयम ग्रहम नीत्वा कुर्मम
कुर्मं भक्षयिष्याम, ठीक है। वयम ग्रहम नीत्वा कुर्मं भक्षयिष्यामः, ठीक है। छठे में आ जाएगा भक्षयिष्यामः। तो इस तरीके से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न आ जाता है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ठीक है। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा कर रहा था। तो इसका उत्तर है कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, ठीक है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। फिर है कच्छपः कम उपायम वदति, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चच्वा धार्यतम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, ठीक है। कच्छुए ने क्या उत्तर बताया कि तुम एक अपनी चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा धारण कर लेना और ले लेना, और मैं उसके बीच में लटक कर आराम से चला जाऊंगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। फिर है ग लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बे वासियों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर क्या है, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन् हंहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते, यदि अयम कुर्मः निपतति तदा वयम भक्षयिष्यामः इति, ठीक है। कस्बे वासियों ने क्या कहा कि ओहो बड़ा ही आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, और अगर ये कछुआ नीचे गिर जाता है तो हम सब इसको मारकर खा जाएंगे। तो ये इसका उत्तर हो गया। फिर है ग प्रश्न संख्या ग कुर्म मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, ठीक है ना। कछुआ जो था अपने मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। उत्तर है कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत्, ठीक है। कछुआ जो था अपने मित्रों के वचन को भूलकर बोला तुम सब राख खाओ। तो बच्चों आपको ये सारे सही से दिख रहे हैं ना, तो ये इनके आंसर है, और ये आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है ना। ये पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखने हैं इस तरीके से। फिर इसके बाद है घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत, ठीक है। ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको क्रम बदल कर लिखा गया है, इनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो इसमें क में क्या लिखा गया, कुर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ जो था हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ख है पौराः अकथयन् वयम पतित कुर्म खादी श्याम, ठीक है। कस्बे वासी बोले कि हम इस कछुए को खा जाएंगे। कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और दोनों हंस एक सरोवर के किनारे रहते थे। केचित धीवराः सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ गए थे। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कुर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर जो कस्बे वासी थे उसके पीछे दौड़े। वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्याम इति धीवराः अकथयन्, ठीक है। तो ये इनके कर्म बदल के लिखे, तो इसमें अब आपको पहले ये सारे ऐसे के ऐसे लिखने हैं, फिर उसके बाद में उत्तर लिखकर इनको क्रम में जमा कर लिखना है। तो पहला वाला जो है उसमें क्या आएगा, ग वाला, ठीक है। इसके आगे मैंने नंबर सब में डाल दिए हैं, आप देख लीजिए, और इसको क्रम वाइज जमा के लिखना है। सबसे पहले आएगा कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, फिर दूसरे नंबर पे आएगा केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। चौथे नंबर पर आएगा कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पांचवें नंबर पे क्या आएगा, कुर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। छठे नंबर पर लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन्। सातवें नंबर पर पौराः अकथयन् वयम पतितम कुर्मम खादी श्याम। और आठवें नंबर पर आ जाएगा आपके कुर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रम वाइज जमा कर लिखने हैं। ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसी तरीके से आपको ये सारे क्रम वाइज जमा कर लिखने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आंसर ऐसे कैसे आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद फिर अंतिम प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्,
ठीक है, बॉक्स में से देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये एक कहानी दे रखी है, एक कथा है जिसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उसको आपको पूरे करने हैं। पहला है एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष के शाखा पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्पः अपि अवसत्। उसी वृक्ष की कोटर में, ठीक है, तो सबसे पहला क्या आएगा रिक्त स्थान में कोटरे, एक सर्प अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में जब कौवे उड़ जाते थे तो सांप क्या करता था, उनके बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, जो कौवे थे इस बात से बहुत ही दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काक उपायम अचिंत्यत, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वृद्धः आएगा और यहाँ पर अचिंत्यत आएगा। तो उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उनको एक उपाय बताया। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, ठीक है, वृक्ष के पास, यहाँ पे क्या आएगा, समीपे एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नानतुम जलाशयम आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। शिलायाम स्थित जलाशय तस्या आभरणम आदाय एक काकः वृक्षस्य ऊपरी अस्थापत्य, ठीक है ना। तो शिला के ऊपर वह क्या करती थी, अपने गहने जो होती थी वह उतार कर एक पत्थर पे रखती थी। तो एक कौवी ने क्या किया कि पत्थर पे पड़े हुए उस आभूषण को, आभरणम यानी गहने को उठाकर, आदा यानी उठाकर, यहाँ पे आदा आएगा, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख के आ गया। राजसेवका काकम अनुसुत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, ठीक है ना, जो राजा के सेवक थे वो कौवे का पीछा करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए वृक्ष के समीप आ गए। तत्र ते तम सर्प च अमार्यन, वहाँ उन्होंने क्या किया, उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्व सिद्ध्यति, उपाय करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो कहानी समझ में आई कि एक वृक्ष की शाखा पर कौवे रहते थे, उस वहीं पर एक सांप भी रहता था और सांप क्या करता था, उनके बच्चों को मारकर खा जाता था। तो एक बूढ़े कौवे ने उनको एक विचार बताया, एक उपाय सुझाया कि वृक्ष के समीप जो तालाब है वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने आती है, तो उसके आभूषण लाकर इस कोटर में डाल दो। तो राजा के सेवक आभूषण निकालने के लिए क्या करेंगे, उस कोटर में वार करेंगे, जिससे क्या है, सांप भी मर जाएगा, ठीक है। और कौवों ने ऐसा ही किया और वे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी मुसीबत को टाल लिया, उसका हल निकाल लिया। तो ये प्रश्न उत्तर आपको सारे करने हैं, ठीक है।